स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है आध्यात्मिक और अनवरत श्रम जरूरी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक बार एक बड़े परिश्रम के साथ मनुष्यों ने ऊंचे ऊंचे शिल्प खड़े किए, उन्हें कलाकृतियों से सजाया और बहुत समय तक उनकी रक्षा की, किंतु कालांतर में जब उन्होंने उसको आवश्यक परिश्रम एवं अपेक्षता का अंश देना बंद कर दिया, वे मिट्टी मात्र बनकर रह गए। बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े समाज, बड़ी बड़ी सभ्यताएं और बड़ी बड़ी संस्कृतियां मनुष्य की श्रम साधना से बनी और फिर उसी की अनाश्रमिक प्रवृत्ति के कारण मिट गई। श्रम के बल पर बनाई गई कोई भी वस्तु बनी रहने के लिए निरंतर श्रम की आवश्यकता रखती है। यदि आज यह सोच लिया जाए कि संसार में सुख सुविधा के प्रचुर साधन इकट्ठे हो गए हैं, अब आगे उनके लिए श्रम करने की क्या आवश्यकता है, तो निश्चय ही कल से संसार में दरिद्रता का सूत्रपात हो जाए। श्रम से ही श्रेय प्राप्त होते हैं और श्रम से ही वे सुरक्षित रहते हैं। बड़े से बड़े परिश्रम के साथ ऊंची से ऊंची शिक्षा एवं योग्यता प्राप्त कर लेने के बाद वकील, बैरिस्टर, प्रोफेसर और डॉक्टर आदि यह सोच लें कि 25-30 साल के कठिन पुरुषार्थ के बाद उन्होंने पर्याप्त योग्यता प्राप्त कर ली है, अब उसके लिए परिश्रम की क्या आवश्यकता है, तो क्या वे एक दिन भी अपनी योग्यता सुरक्षित रख सकते हैं? इसलिए सारे समझदार वकील, बैरिस्टर, प्रोफेसर आदि अपनी योग्यता को सुरक्षित बनाए रहने के लिए निरंतर श्रम करते रहते हैं, और जो ऐसा न करने की भूल किया करते हैं, वे अपने क्षेत्र में दूसरों से पिछड़ जाते हैं। जो एक बार उपार्जित योग्यता के बल पर जीवन भर योग्य बने रहने की सोचते हैं, वे भूल करते हैं। परिश्रम, प्रयत्न और पुनरावृत्ति में स्थान आ जाने से उपार्जित योग्यताएं भी पास से चली जाती हैं। वे तभी तक किसी के पास बनी रह सकती हैं जब तक उनके लिए श्रम किया जाता रहता है। कला कौशल की बड़ी बड़ी सिद्धियां श्रमहीनता एवं अभ्यास शून्यता से निकम्मी हो जाती हैं। एक शिल्पकार, चित्रकार अथवा कलाकार अपनी सिद्धि के संतोष में यदि अभ्यास का परित्याग कर दे तो क्या वह दक्ष बना रह सकता है? जिस श्रम की बदौलत वह एक से एक ऊंचे और बढ़िया निदर्शन तैयार करता रहता है, उसी के अभाव में आगे प्रगति करना तो दूर पीछे की विशेषताएं भी खो देगा। यही कारण है कि संसार में सैकड़ों उदीयमान कलाकार और शिल्पकार ऐसे हुए हैं जो अपनी ऊंची संभावनाओं की एक झलक दिखाकर बुझ गए और संसार उनकी असफलता पर तरस खाता रह गया। उदीयमान प्रतिभाओं के पतन का एक ही कारण होता है प्रमाद। जो प्रारंभिक परिश्रम से लेकर उठता है, उसका त्याग कर दिए जाने से भविष्य की संभाव्य प्रगति रुक गई और उदीयमानता अस्तमित होकर अंधकार के पर्दे में चली गई। इसलिए आवश्यक है कि अपनी योग्यताओं एवं विशेषताओं को तरुण बनाए रखने के लिए अविराम परिश्रम में संलग्न रहा जाए। कला कौशल की भांति अनवरत श्रमशीलता का नियम धनोपार्जन के क्षेत्रों में भी लागू होता है। जो व्यापारी, व्यवसायी अथवा उद्योगी अपने कार्य में निरंतर परिश्रम करते रहते हैं, वे न केवल अपने व्यवसाय को सुरक्षित ही बनाए रखते हैं, बल्कि बढ़ाया भी करते हैं। परिश्रम के बल पर कुछ समय में लाखों करोड़ों की दौलत कमा लेने के यदि कोई उद्योगी यह सोचकर प्रमादी बन जाए कि अब तो पर्याप्त धन मिल गया है, अब परिश्रम अथवा उद्योग करने की क्या आवश्यकता है, तो उसकी वह अपरिमित संपत्ति उससे भी कम समय में समाप्त हो जाएगी जितने समय में उसने उसे कमाया है। उपार्जन की ओर ध्यान लगा रहने से मनुष्य का मस्तिष्क अपव्यय की ओर से हटा रहता है। जब मन और मस्तिष्क की गति आय की दिशा में लगी हुई है, तो उसकी विपरीत दिशा का अपव्यय की ओर न जाना स्वाभाविक ही है, किंतु जो ही आय की ओर से उन्हें छुट्टी मिली नहीं कि वे व्यय की ओर चल पड़े। एकमात्र व्यय की ओर चले हुए मन मस्तिष्क फिर केवल व्यय तक ही सीमित नहीं रह सकते,
अपव्ययता से होते हुए अनिवार्य रूप से व्यर्थ व्ययता और व्यसन व्ययता तक पहुंच जाएंगे। व्यक्तिगत जीवन की तरह निरंतर श्रमशीलता का नियम समाजों एवं राष्ट्रों के उत्थान पतन में भी लागू होता है। जिस समाज अथवा राष्ट्र के नागरिक जितने अधिक श्रमशील होंगे, वह राष्ट्र व समाज उतनी ही अधिक उन्नति करता जाएगा। अमेरिका अथवा रूस यद्यपि संसार के अनेक देशों से छोटे देश हैं, किंतु निरंतर श्रम की बदौलत आज वे संसार के सबसे समृद्ध एवं शक्तिशाली देश बने हुए हैं। यदि वह दोनों देश अपनी वर्तमान समृद्धि से संतुष्ट होकर अविराम श्रमिकता का परित्याग कर दें, तो क्या कल वे इस स्थिति में रह सकेंगे? कदापि नहीं, और निश्चय ही जिस दिन वे श्रम को छोड़कर प्रमाद के वशीभूत हो जाएंगे, उसी दिन से उनका पतन प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए क्या व्यक्ति और क्या राष्ट्र जो भी अपनी उन्नति चाहता है और अपनी वर्तमान उपलब्धियों को भविष्य में सुरक्षित रखना चाहता है, वह अविरत परिश्रम का महामंत्र अपनाकर आलस्य एवं प्रमाद के अभिशाप से सदा दूर रहे। कहना न होगा कि जिस प्रकार भारतवासियों ने अविरत संघर्ष के बल द्वारा जिस स्वाधीनता को उपलब्ध किया है, उसे सुरक्षित रखने और समृद्धि का रूप देने के लिए उन्हें अखंड पुरुषार्थ करना ही होगा। अन्यथा न तो स्वतंत्रता की रक्षा कर पाएंगे और न समृद्धि के शुभ दर्शन कर पाएंगे। इसी प्रकार निजी जीवन में हर व्यक्ति को नित नई सफलताएं पाने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अनवरत श्रम आवश्यक होता है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।